दोस्तों नमस्कार, मैं हूं संतोष जगताप, सेल्स और मार्केटिंग ट्रेनर, मोटिवेशन स्पीकर। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्समैन नंबर 1 पे। दोस्तों आज के हमारी वीडियो की डिस्कशन का टॉपिक है एडिबल ऑयल का होरेका होटल सप्लाई बिजनेस कैसे करें। दोस्तों होटल सप्लाई के अंदर ये वीडियो जो मैं बना रहा हूँ ये महाराष्ट्र की सिचुएशन को ध्यान में रखते हुए, यहाँ की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। लेकिन यदि आप कोई और प्रदेश में भी काम कर रहे होंगे, एडिबल ऑयल बदल जाएगा लेकिन इसका करने का साइंस नहीं बदलेगा। यह वीडियो थोड़ा लंबा है, इसे अंत तक ज़रूर देखें और क्योंकि इसके अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको होरेका होटल सप्लाई एडिबल ऑयल सप्लाई के बारे में मैं देने वाला हूँ। ये जानने के लिए मैं आया हूँ मार्केट यार्ड पुणे में और आज मेरे साथ में है बसंत ट्रेडिंग कंपनी के मैनेजर श्री बापू। और बापू हमें जानकारी देंगे। बापू लगभग पिछले 25 वर्षों से इस फर्म में मैनेजर के तौर पे काम कर रहे हैं। हजारों टन तेल हर महीने में वो बेचते हैं, इसलिए उनको बखूबी और बेहतर जानकारी है एडिबल ऑयल का सप्लाई होटल में कैसे होता है। दोस्तों आइए सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं इस इंटरव्यू के माध्यम से होरेका होटल सप्लाई का साइंस। होटल इंडस्ट्री में आमतौर पर महाराष्ट्र में रिफाइंड पाम ऑयल, रिफाइंड ग्राउंडनट ऑयल, रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल, रिफाइंड सोयाबीन ऑयल, ऑलिव ऑयल, वनस्पति घी और प्योर घी का इस्तेमाल होता है। और इसमें सबसे अधिक चलने वाला जो तेल है वो पाम ऑयल और रिफाइंड सोयाबीन ऑयल है और रिफाइंड सनफ्लावर ऑयल है। ये हमें ध्यान में रखना होगा कि जैसे वैश्विक परिस्थिति बन रही है, आज के दिन में पाम ऑयल थोड़ा महंगा है, इसलिए सोयाबीन ऑयल का चलन बढ़ रहा है। दोस्तों हम देखेंगे, आज हम जानेंगे कि किस तरह से होटल सप्लाई एडिबल ऑयल का होटल सप्लाई होता है। महाराष्ट्र एक ग्लोबल मार्केट है। ऑल ओवर इंडिया से खासकर यहाँ पे अलग अलग प्रदेशों से लोग आकर बसे हैं, इसलिए यहाँ पर रिफाइंड सोयाबीन ऑयल के अलावा मस्टर्ड ऑयल का भी इस्तेमाल कुछ कुछ रेस्टोरेंट में होता है। एप्लीकेशन के हिसाब से उनको एडिबल ऑयल का इस्तेमाल करना पड़ता है कि उनको किस प्रकार के तेल की आवश्यकता है, रेस्टोरेंट क्या प्रकार का है। जैसे कि आमतौर पर जो मिठाई के दुकान वाले होते हैं वो स्वीट मार्ट जिसे कहते हैं, वो लोग पाम ऑयल का इस्तेमाल, रिफाइंड पाम ऑयल का इस्तेमाल और करते हैं। और जो स्टैंडर्ड रेस्टोरेंट है, पंजाबी रेस्टोरेंट्स, वो सनफ्लावर ऑयल का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं। साथ ही साथ में कुछ जो जैसे कि महाराष्ट्रियन थाली रेस्टोरेंट है उसमें प्योर घी का भी इस्तेमाल होता है और फिल्टर्ड ग्राउंडनट का भी इस्तेमाल होता है। इसलिए महाराष्ट्र का जो होटल मार्केट है, होरेका मार्केट है, वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। फिर भी आज हम पूरे डिटेल में जानेंगे इसका साइंस कि कैसे इसका व्यापार होता है। होटल, रेस्टोरेंट और केटरिंग के लिए लोगों को सही तेल जानकारी ना होने के कारण मिल नहीं पाता है। सही जानकारी अगर उनको मिलती है तो उनके होटल का जो टेस्ट है, उनके जो व्यंजन है उसका टेस्ट जो है वो बढ़ सकता है, अच्छा क्वालिटी उससे बन सकता है। तो मैं हूँ आज बसंत ट्रेडिंग कंपनी मार्केट यार्ड पुणे में और मेरे साथ में है उस कंपनी के मैनेजर बापू सर। तो बापू हमें बताएंगे आज कि एडिबल ऑयल में कौन सा तेल पुणे में चलता है, होटल, रेस्टोरेंट, केटरिंग में, और सबसे ज़्यादा चलने वाला तेल कौन सा, अच्छा तेल कौन सा, और होटल वाले कौन सा तेल का इस्तेमाल करते हैं। आइए हम उन्हीं से जानते हैं। नमस्ते जी। नमस्ते सर। नमस्ते, कैसे हैं? एकदम मस्त है। तो हमारे साथ है बापू। तो बापू हमें बताएंगे, आइए आगे। बापू ऐसे हमारे 25 साल से हमारे मित्र हैं। मैं खुद एडिबल ऑयल में लगभग 10 साल तक मैं काम कर चुका हूँ। कमानी ऑयल इंडस्ट्री, नव महाराष्ट्र साकनाइल मिल्स और रुचिस्वा इंडस्ट्री जैसी कंपनी में मैंने पूरे महाराष्ट्र में काम किया है। बापू लगभग पिछले 25 साल से इस फर्म में मैनेजर है, तो उन्होंने हज़ारों टन तेल वो हर महीने बेचते हैं। तो उन्हीं से जानते हैं इस प्रकार से कि कौन सा तेल है होटल के लिए पुणे में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है। पहली लाइन में चलने वाला तेल सनफ्लावर ऑयल है। सनफ्लावर ऑयल तो ये प्रीमियम रेस्टोरेंट यानी साउथ इंडियन रेस्टोरेंट हो या नॉर्थ इंडियन पंजाबी होटल्स हैं, जैसे वेज नॉन वेज कैटेगरी में सब होते हैं, तो सनफ्लावर ज़्यादा इस्तेमाल होता है। और लगभग जेमिनी, कीर्ति, सम्राट, फॉर्चून, आधार, ये ब्रांड ज़्यादातर चलते हैं। 15 लीटर में। हाँ, 15 लीटर का ट्रेंड है सर अभी, या 15 किलो? नहीं, 15 लीटर में। 15 लीटर ऑयल में 15 लीटर्स का ज़्यादा ट्रेंड है। आज 22 मार्च है, तो आज के रेट बताएंगे सनफ्लावर ऑयल की क्या चल रहा है? स्टार्टिंग रेट है 2150 से लेके 2300 रुपये लगभग। जेमिनी 2300 पकड़ने का, 2250, 2280, 2300 इसके करीब। इस प्रकार से आज के सनफ्लावर के रेट है।
और उसके अलावा जो वड़ा पाव के होटल वाले हैं, खासकर पुणे में जो वड़ा पाव है वो बहुत फेमस है। इसलिए वड़ा पाव स्नैक सेंटर वाले कौन सा तेल स्नैक इस्तेमाल सेंटर करते में ज़्यादातर लोग पामोलिन ऑयल यूज़ करते हैं? हैं। जरा बताएंगे हमें पामोलिन। हाँ, पामोलिन में ये रुचि ब्रांड आता है। रुचि आपके पास, और कौन सा है आपके पास? ये फॉर्चून वाले का राग है अवेलेबल मेरे पास, और दूसरा है मेरे पास राधुनी करके और एक ब्रांड है। राधुनी, हाँ, अलाना, ये सनी ब्रांड है। हाँ, ये सनी अलाना का हाँ। क्या भाव चल रहा है सर आज का? ये इसका है 2180 लगभग। अच्छा, और सोयाबीन में सनी क्या नाम से आता है आपके? ये है शायद इधर सोयाबीन। ये 15 केजी में आता है। 15 केजी क्या भाव है आज का? इसका है 2230 रुपया। ये भी होटल में जाता है सर? हाँ, ये चलता है। ये चलता है। और ये पाम बताइए। ये पाम भी है रुचि। रुचि, हाँ, रुचि गोल्ड। हाँ, इसका ये है पतंजलि का है अभी? हाँ, पतंजलि का। इसका है 2290 रुपया। 22 रुपये 15 किलो की। ये जो भी रेट है इस पे फ्लाइट ऐड करने का भाड़ा जो है। भाड़ा नहीं, वो तो हाँ, हाँ। ये जो भी रेट आज बता रहे हैं ये एक्स गोडाउन रेट है, यानी कि इसमें फ्रेट आपको ऐड करना पड़ेगा। हाँ, फ्रेट भाड़ा जो भी होगा वो इसके आगे भाड़ा वो पार्टी को भरना है। हाँ। पहले तो मैं देखता था होटल में बहुत उधारी चलती थी, नहीं आज का कैसा है? अभी कोरोना के टाइम से ना लगभग होटल लाइन का उधारी कमी हो गया है। बंद ही हो गए लगभग। बंद कर दिया है मतलब। आपने मतलब जितना भी खाता आपके पास है, कितने होटल के खाते होंगे आपके पास? मेरे पास लगभग 200-300 है, लेकिन कैश में ही? छोटे बड़े सब। कैश में। बड़े वाले है 2-4, 5-10 जैसे। जिनको थोड़ा उधारी देते हैं। हाँ, जैसे ब्रह्मा, हाँ। रेसिडेंसी क्लब, कोरियंटर क्लब, अच्छा, ये ऑर्चिड। तो इतने बड़े बड़े होटल भी आपसे मान लेते हैं? मेरे पास है ये भी ऑर्चिड क्या वगैरह बात है, मेरे आपका पास है। लीडिंग फर्म है ये? हाँ। कितने साल जूनी फर्म है आपकी ये? मेरी फर्म है लगभग 40 साल की। 40 ईयर। हाँ, ये स्पेशल पाम सर स्वीट होम या जो हल्दीराम जैसे कंपनीज है। जैसे यहाँ पे लोकल में कौन है? चाहे में मेरे पास मेरे से इसको जाता है, चितले को जाता है, काका हलवाई को काका जाता है, हलवाई भी जाता है। हल्दीराम वाले को जाता है। अच्छा, अच्छा, बुधानी वेपर्स? बुधानी वेपर्स को भी जाता है कभी तो भी। स्वीट होम को ज़्यादातर जाता है। ये स्वीट होम में वाला है हाँ, स्वीट ये स्पेशलिटी पाम है। हाँ, अभिनंदन स्वीट जैसे बड़े बड़े ब्रांड वाले उनके पास ये मेरा पाम ज़्यादा चलता है। बढ़िया। रोस्टेड आइटम के लिए खास आइटम है। तेजी मंदी भी एडिबल ऑयल में काफ़ी होती है, तो क्या होटल के लिए जो सप्लाई होता है 15 किलो, इसमें भी तेजी मंदी होती है हाँ, सर? बहुत होते हैं सर। तेजी लगभग मंदी है? लगभग पूरे साल में बहुत उतक पटक होती है रेट में। अच्छा, अभी 6 इसमें महीने नुकसान पहले- होता है, फायदा होता है? नहीं नहीं, नुकसान भी बहुत होता है सर। नुकसान? अभी कोरोना के बाद तो ये जो वार वगैरह चल रहे हैं ना बाहर से, हाँ। उसकी वजह से ज़्यादा एडिबल ऑयल से फर्क पड़ता है। ज़्यादा जैसे रशिया यूक्रेन का वार चल रहा है तो उसमें भी फर्क पड़ रहा उनसे है, ज़्यादा खासकर सोयाबीन सनफ्लावर में फर्क पड़ता है, तो पाम भी फर्क पड़ रहा है। पाम पड़ रहा है और जैसे जो डॉलर के रेट कम ज़्यादा होता है उससे भी फर्क पड़ता है बहुत आपको? फर्क पड़ता है उससे। हर चीज़ में फर्क। डॉलर की यानी वजह से भी- देश की महंगाई साथ साथ विदेश में कुछ अड़चन होती है बहुत अच्छा। तो उसका भी फर्क जो है तो एडिबल ऑयल में पड़ता है। बहुत फर्क पड़ता है। बराबर। अगर कोई ये बिजनेस अगर समझो करना चाहता है, होटल सप्लाई को यानी कि एडिबल ऑयल सप्लाई करना चाहता है, तो उसे क्या चीज़ का ख्याल रखना पड़ेगा सबसे पहले? अगर होटल सप्लायर जो होगा, क्योंकि होटल सप्लाई में बहुत सारे लोगों का आज के दिन में व्यापार खलास हो गया, मैं देख रहा हूँ होटल सप्लाई में बहुत कम लोग काम कर रहे हैं, गिने चुने लोग का। इसका क्या कारण है सर? इसका कारण फर्स्ट तो है उधारी। उधारी में ही उधारी में फंस जाते हो? फंस जाते हैं, और जैसे जैसे अपन देखते जाते हैं वैसे वैसे उधारी मिलते हैं। तो उनके लिए सजेशन ये है हाँ। कि पहले तो ऑयल मार्केट सीखो। ऑयल मार्केट उनको स्टडी करना हाँ, पड़ेगा। ऑयल मार्केट स्टडी करो। हाँ। रेट अपडेट ज़्यादा होते हैं उनमें। रेट ज़्यादा का update। डेली अप डाउन है। हाँ, हाँ। और जिस तरह से अपडेट होते हैं उस तरह से इनकम नहीं है उसमें, तो प्रॉपर आपको उसका स्टडी करना पड़ेगा और उधारी थोड़ा कम करना पड़ेगा। मार्जिन थोड़ा सा कम है उस लाइन में। मार्जिन कम है हाँ, ये पर डब्बा जैसे 10 रुपये 20 रुपये बहुत हो गया margin। बस इतना ही मार्जिन है। देखिए आइए देखिए, ये जो होटल सप्लाई का एडिबल ऑयल का बिजनेस है, खासकर ये जो बिजनेस है इसमें मार्जिन बहुत कम होता है, जैसे कि 10 से 15-20 रुपये डब्बे से ज़्यादा मार्जिन आपको मिलने वाला नहीं, इसलिए उधारी देना भी इसमें नहीं परवड़ता है। आप समझिए बात को, ताकि आपको क्या है ना, कंट्रोल करना पड़ेगा, स्टॉक भी कंट्रोल में रखना पड़ेगा सीखने तक, और उसके बाद में आप तेजी मंदी भी खेलना है आपको, तो आपको बहुत सारी स्टडी होना चाहिए उसमें। तो ये जो भी व्यापार करना चाहता है उसे संभल के व्यापार करना चाहिए और प्रॉपर अच्छे कस्टमर को ही हाँ हैंडल किया जाए। अभी देखिए होटल में क्या होता है, नॉर्मली होटल मैनेजमेंट ही बदल जाता है। हाँ हाँ, यानी कि आज होटल किसी और के पास है, अगले महीने में जाएंगे आपका बिल लेने के लिए तो होटल की कोई और चला रहा होता चला रहा है। है। तो इसलिए आप proper अच्छे आदमी से व्यवहार अगर करिए। मालिक ही काम करते हैं और फाइनेंशियली अच्छा दिखता है आपको, तो ही उनके साथ में आप काम कीजिए, नहीं तो कैश में काम कीजिए। अधिकतर इसमें अभी कैश का ही ट्रेंड आ रहा है, कैश का लेकिन सबसे बेस्ट है। सर ये चैंपियन ब्रांड जो है इसके बारे में बताइए, ये मुझे काफ़ी नज़र आ रहा है पुणे में। ये पुणे में लगभग इसने अच्छा अभी मार्केटिंग, अभी लगभग चैंपियन रोड ने अच्छा मार्केटिंग पकड़ा है। यानी होटल में भी आओ, होटल में उनका सनफ्लावर भी है, सोया भी है, उनके सब आइटम भी आता है। उनका शांति नाम से मस्टर्ड आ रहा है। और चैंपियन भी होटल्स में भी जाता है और घरगुती में भी जाता है। सब चल रहा है। खाने वाले भी लोग अच्छी तरह से मांग रहे हैं इसको।
दोस्तों खासकर इसमें एक 2-3 टिप मैं आपको यहाँ पर देना चाहूँगा कि जब भी आप ये होरेका होटल सप्लाई एडिबल ऑयल का बिजनेस करें, इसमें आपको उधारी का ख्याल खास करके रखना होगा। उधारी का ट्रेंड जो है वो लगभग इसमें बंद हो चुका है, लेकिन आप गिने चुने रेस्टोरेंट को भी उधारी देते हैं तो संभल के दीजिए, छोटे छोटे बिल बनाइए ताकि आपका पैसा ना फंसे, क्योंकि इसमें पैसे फंस जाते हैं, फिर मैनेजमेंट चेंज होता है। इसलिए अधिकतर होटल रेंट पे होते हैं, उनका मैनेजमेंट चेंज होने के चांसेस बड़े पैमाने पे, इसलिए ध्यान रखिए। उधारी का आपको ख्याल रखना होगा, स्टॉक मैनेजमेंट करना होगा, तेजी मंदी को संभालना होगा, वैश्विक परिस्थिति में डॉलर इंडेक्स को ध्यान में रखना होगा, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में क्या चल रहा है उसके ऊपर आपको ध्यान रखना होगा, सभी के ऊपर आपको नजर रखनी होगी। और यदि फॉरेन में कुछ भी उथल पुथल होती है तो उसका परिणाम एडिबल ऑयल के रेट्स पे पड़ता है। जैसे आप देखिए कि यूक्रेन और रशिया का वार चल रहा है तो सनफ्लावर ऑयल के रेट तब से बढ़े हुए हैं, तो पाम ऑयल के दाम बढ़ रहे हैं। दोस्तों आपको ध्यान में रखना होगा, ये सब परिस्थिति को आपको ध्यान में रखते हुए होरेका का व्यापार करना है। और मेरी सलाह आपको रहेगी कि होरेका में सप्लाई करते वक्त आपको उधारी का खासकर ख्याल रखना होगा। दोस्तों मुझे यकीन है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ में है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, धन्यवाद।